कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, क्या उन्होंने तुम में कोई बदलाव देखा है? आज के बाइबल छंद है यूहन्ना अध्याय 14 पद 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। रोमियो अध्याय 5 पद 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि आप यीशु में विश्वास करते हैं और किसी ने भी आप में सकारात्मक बदलाव नहीं देखा है, तो संभवतः आप केवल उनके बारे में जानते हैं और अभी भी उनसे नहीं मिले हैं। यीशु का अनुयायी बनना केवल कलीसिया जाने या प्रार्थना दोहराने या बाइबल पढ़ने से नहीं होता है। आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म होना चाहिए, जो आपके जीवन को प्राकृतिक रूप से बदल देगा। यह मानसिकता, चरित्र और प्राथमिकताओं का पूर्ण परिवर्तन है। हम अब अपने लिए नहीं जीते हैं, बल्कि हम मसीह और उनकी महिमा के लिए जीते हैं। हम अब अन्य देवताओं, धर्मों या गुरुओं का पालन नहीं करते हैं, बल्कि हम केवल मसीह को अपना सच्चा गुरु और मार्गदर्शक मानते हैं। यदि ये चीजें आपके जीवन में नहीं हुई हैं, तो आप शायद अभी भी एक ईसाई की भूमिका निभा रहे हैं और आपको वास्तव में उनका शिष्य बनने के लिए यीशु के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करने की आवश्यकता है। देखने के लिए पहला संकेत यह है कि आप अब अपने पिछले पापों का बोझ नहीं उठाएंगे। आपके दोस्तों का चक्र अंततः बदल जाएगा, क्योंकि आप अब उन भाषणों, चुटकुलों और गतिविधियों के साथ सहज नहीं होंगे जिनका आप पहले आनंद लेते थे। भगवान के नैतिक मूल्य अब आपको व्यापार करते समय धोखा देने, झूठ बोलने या चोरी करने की अनुमति नहीं देंगे। आप मूल रूप से उससे प्रेम करेंगे जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, और उससे घृणा करेंगे जिससे परमेश्वर घृणा करता है। अधिकांश प्रेरित अशिक्षित और सामान्य किसान या मछुआरे थे, हालांकि उस समय के नेता उनकी निर्भीकता, बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान से चकित थे। जब आप वास्तव में यीशु के साथ रहे होंगे, तो आपकी वाणी मसीह और उनकी करुणा का प्रतिनिधित्व करेगी। दूसरों के प्रति आपका दान और सेवा बढ़ेगी, क्योंकि अब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपको सब कुछ देता है। आपकी आंतरिक शांति दूसरों को परेशान करेगी, जो यह नहीं समझ पाएंगे कि अनिश्चित परिस्थितियों में आप कैसे शांत रह सकते हैं। अब आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब परमेश्वर ही आपके लिए लड़ेगा, और आप किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ चलेंगे, यह जानते हुए कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। आप मसीह द्वारा किए गए चमत्कार भी कर पाएंगे और आपके आसपास के जीवन बदल जाएंगे। ऐसा करना असंभव लगता है ना? और यह असंभव है यदि आप मसीह के बिना ऐसा करने का प्रयास करते हैं। मत्ती अध्याय 5 से 7 पढ़ें और देखें कि मसीह के प्रति समर्पण करने के बाद हमें किस हद तक बदलना चाहिए। केवल जब मसीह आपके हृदय में अधिकार का स्थान लेगा, तभी आप ये सभी कार्य और बहुत कुछ कर पाएंगे। तब जो कोई तुम्हें देखेगा, वह जान लेगा कि तुम मसीह के साथ रहे हो। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप प्रभु हैं जो अपने सेवक के कल्याण से प्रसन्न होते हैं। प्रभु जो अपने सेवक के शब्दों की पुष्टि करते हैं। प्रभु जो अपने दूतों की सलाह को पूरा करते हैं।
हमें यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए चुनने के लिए धन्यवाद पिता। आपकी सच्चाई को देखने और समझने के लिए हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। मसीह के साथ अपने चलने को गंभीरता से न लेने के लिए हमें क्षमा करें। पवित्र आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी ताकत में बदलाव करने की कोशिश करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें आज अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ने की क्षमता दे जो आपको पसंद नहीं है। हम घोषणा करते हैं कि हमारे मन के नवीनीकरण से हमारी वाणी, हमारे चरित्र और हमारे कार्यों में बदलाव आएगा। यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानने के बाद हर कोई हम में बदलाव देखे। हम घोषणा करते हैं कि यीशु हमारे जीवन में प्राथमिकता है और हम जो कुछ भी हैं वह उसकी महिमा के लिए है। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।